हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 मराठी चैप्टर नंबर 10। लेसन का नाम है बच्चों कुलूप। सबसे पहले तो कुलूप का मतलब समझ लीजिए। कुलूप का मतलब होता है ताला। जी हाँ बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे लिखा किसने है? श्रीपाद कृष्ण कुलहटकर ने। ओके, बहुत अच्छे समीक्षक और लेखक रह चुके हैं अपने टाइम के। ओके बच्चों, हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। ये लेसन में, इस पाठ में एक बंडू नाना करके एक आदमी है, ठीक है, जिसे ताले का बहुत शौक रहता है और ताले के चक्कर में मतलब उसका इतना मजाक बनता है। और वो इसलिए बनता है क्योंकि वो हर जगह बिना काम के वो ताला लगा दिया करते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, आमच्या बंडू नाना कुलपांचा मोठा शौक। देखो, बंडू नाना को ताले का बहुत जबरदस्त शौक था। अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कडींची कुलपे जमून त्याने एक संग्रहालय बनवले आहे। हर टाइप के बच्चे देखो, हर धातु के मतलब धातु मतलब अलग अलग मेटल के, अलग अलग आकार के, अलग अलग स्टाइल के उनके पास जो है ना सब ताला वो जमा किए थे। और ऐसा जमा कर लिए थे जैसे लगता था कि पूरा संग्रहालय बना लिए, एकदम जैसे लगता था म्यूजियम उनके घर में है। घरात दूध दुभत्याच्या कपाटापासून तो तहत पैशाच्या तिजोरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी त्याने कुलपे लावून नाकेबंदी करून टाकली आहे। अब वो इतना लॉक करते थे ना, देखो यहाँ पर वो जैसे दूध जिस घर में रखते थे ना, दूध का कपाट और अनाज का कपाट, तिजोरी में हर जगह इतना ताला लगा के रखते थे कि पूरा नाकेबंदी करके रखे थे। मतलब नाक में दम करके रखा था उन्होंने, परेशान कर दिया था सबको, मतलब घर वालों को। घरावर एखादा डाका पडणार आहे अशी बातमी बडूनही कोणी इतकी तयारी करत नसेल। देखो बच्चों, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे ये है कि अगर किसी के घर में अगर ये पता चल जाए ना कि आज उसके घर में चोरी होने वाली है, डाका पड़ेगा, चोरी मतलब चोर चोरी करने वाला है, तो भी वो इतनी तैयारी नहीं करेगा, इतना लॉक करके नहीं रखेगा जितना कि बंडू नाना ऐसे ही नॉर्मली करके रखते थे। समझ में बात आ रही है आप लोग को? बरे इतका बंदोबस्त करण्याचे कारण विचारल तर ते आपल्या चीजवस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा नसून, पता है आप लोग को, ये जो इतना बंदोबस्त करते थे, इतना कि ताला लगा के रखते थे, उनका ये मकसद नहीं था कि वो अपनी चीज़ों का रक्षा करने के लिए कि चोर आगे चोरी कर लेगा, इस मकसद से नहीं। कुलपांचा संग्रह मित्रमंडळीच्या नजरेस पडावा एवढीच आहे। ये अपने मित्र मंडल में, अपने दोस्तों के ग्रुप में एक मतलब क्या चाहते हैं कि उन सारे दोस्तों की नज़र मेरे ऊपर है, मैं कुछ ऐसा एंटिक काम करता हूँ। आई बात समझ में? इसके लिए वो ऐसा कुछ खास और करते रहते थे कि मैं चर्चा का विषय बना रहा हूँ, मैं एकदम से मतलब एक गर्मा गर्म खबर बन के रहूँ अपने दोस्तों के बीच। या हव्यासामुळेच बंडू नानांनी काही करण्यास दोन दोन व काही दारांस दोन्ही बाजूनी कुलपे लावलेली आहेत। अब बच्चों देखो, यहाँ पे है जो बंडू नाना थे ना, वो एक ही जगह पे, एक ही कड़ी में दो दो ताला लगा के रखते थे, अंदर से बाहर से, मतलब इस बाजू उस बाजू हर जगह पूरा ऐसा ताला लगा के वो रखते थे। आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। एवढा खटाटोप करून ठेवल्यामुळे बंडू नानावर अनेक चमत्कारिक प्रसंगही आले आहेत। अब ऐसी हरकत करते थे बंडू नाना तो हमेशा एक चमत्कारिक मतलब कि अजूबा काम ये करते थे, तो इनके ऊपर अलग अलग ऐसा प्रसंग बनता था, ऐसा मतलब विषय बनता रहता था कि ये क्या कर रहे हैं, इतना ऐसा एक आनंद का है ना, मतलब एक केंद्र बने हुए रहते थे, सबकी नज़रों में ये रहते थे कि अरे यार कुछ नया करने वाले ये ऐसा। एकदा त्यांच्या धान्याच्या कोठीच्या कुलपाची किल्ली त्यांच्या कुटुंबाने हरवली। एक बार क्या है, उनका जो अनाज की कोठी, ठीक है, अनाज के कमरा, जिस मतलब जिस रूम में वो अनाज रखते थे ना, उसमें भी लॉक करके रखते थे और उसकी चाबी उनकी वाइफ से, कुटुंब मतलब उनकी वाइफ, ओके, उनकी वाइफ से हरवली मतलब खो गई थी। तो अब समस्या यहाँ आने वाली है। कुलूप जरा निराळ्या पद्धतीचे असल्यामुळे त्याला किल्ली शोधण्याकरता त्याने सगळा बाजार पालथा घातला। देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, खो गया चाबी,
तो ये जो चाबी था ना, ये ताला का जो चाबी था ना, बड़ा अलग टाइप का था, निराळ्या पद्धतीचे, बहुत एकदम अजूबा, मतलब एकदम से अलग ही स्टाइल का था इनका ये ताला। तो इसको बाज़ार में इसकी चाबी सेम चाबी जैसा लोगों ने बहुत ढूंढा, पर उनको तरी किल्ली मिले ना, उनको वैसा किल्ली ऐसा चाबी वो मिला नहीं कि वो खोल सके डुप्लीकेट चाबी से। समझ बता रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरे कुलूप लोहारा कडून काढवावे सॉरी तर पोटच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढविलेल्या कुलपाची हाडे किडकिडी होताना पाहणे। देखो हे बंडू नाना सारख्याना जरा दुर्घटच होते। अब चाबी मिली नहीं, सेम चाबी तो मिली नहीं। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे, वो नहीं चाहते थे कि लोहार आए, लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ, वो आए, उनका ताला चाबी ये ताला तोड़े, और जो कि उनको बहुत प्यारा था। पोटाचा पोरापेक्षाही ममते ने, मतलब अपने बच्चों को लोग जितना प्यार करते हैं उतना प्यार तो उनको अपने ताले से था। तो ये नहीं चाहते थे कि लोहार आए और ये सब तोड़ डाले, और ये बहुत बड़ा उनके लिए दुर्घटच होते, बहुत बड़ा दुर्घटना जैसा, बहुत दुख मतलब बंडू नाना को होने वाला था। इसके लिए ये नहीं चाहते थे कि तोड़े। तब क्या हुआ इसके बाद, शिवाय गृहस्थ इतका मानी, ये इंसान जो है बहुत मतलब स्वाभिमानी टाइप का था। आई बात समझ में, मतलब ये किसी के आगे झुकना नहीं चाहते थे। ठीक है। की त्याने शेजाऱ्यापाशी कधी पासाभर धान्यही उसने मागितले नव्हते। वो किसी से अनाज मांग नहीं सकते थे कि खाना बने, लॉक तो कर दिए थे, चाबी तो खो गई थी, तो किसी से वो मांग नहीं सकते थे अनाज की चलो हम खाना बना ले। असो अशा रीतीने पहिला दिवस तर घरातील सर्व मंडळींनी त्या कुलपानिमित्त कडकडीत उपास काढला। देखो बच्चों, पहला दिन मतलब जब उनको अनाज कहीं से मिला नहीं, कहीं से खाना वो मांगे नहीं, तो पहले दिन उनकी पूरी फैमिली में सब के सब लोग क्या किए, एकदम ज़बरदस्त उपवास रहना पड़ा उनको। सब के सब कड़कड़ीत उपास, एकदम फास्ट रहे वो लोग, कुछ खाए नहीं वो लोग। दूसरा दिवसी द्वादशी, दूसरे दिवस को द्वादशी बोल दिए। जैसे कि एक दिन व्रत रहते हैं तो एकादशी, और तुरंत दूसरे दिन भी रहना पड़ता है तो द्वादशी कहलाता है। तो ये बात यहाँ पर आ गई। पर तो दिवस ही सगळ यानी तितकच्यात धार्मिक पढ़ाने उपासात काढला। देखो अब कैसा है, अब मतलब इनको कोई मतलब ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, वो लोग 2 दिन ऐसे ही उपवास रहना पड़ गया उनको। तो फिर क्या हुआ, देखिए सबको उपवास रहना पड़ा, सब लोग फास्ट थे। तो नानांचे तर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली। जो नाना थे ना, बंडू नाना, वो बड़े दुबले पतले से, मतलब उनको चक्कर आने लगा, डोळे पांढरे, वो उनको चक्कर आने लगा। ठीक है। वो 2 दिन कैसे रहे, शेवटी सर्व हकीकत कळताच आम्ही स्वतः लोहारास घेऊन नानाच्या घरी गेलो व ते कुलूप एकदाचे फोडले। अब ये सारी बात, इसकी पूरी हकीकत उनके दोस्तों में पता चला जब, तो उनके दोस्त चुपचाप उनके घर पे आए और क्या किए मालूम है, वो ताला बिना पूछे वो लोहार को लेकर आए थे, गोल्डस्मिथ को, सॉरी ब्लैक स्मिथ को लेकर आए थे और ताला तोड़वा दिए। पण त्यामुळे नानांच्या आमच्यावर इतका गुस्सा झाला, ये जो लोगों ने फोड़वा दिया, ताला तोड़वा दिया ना, तो बंडू नाना बहुत गुस्से में आए, इतना गुस्से में आए ना की ते 15 दिवसपर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोले नातच। 15 दिन तक ये अपने दोस्तों से बोले ही नहीं। इतना उनको गुस्सा हुआ कि मेरे इतने प्यारे प्यारे ताले लोगों ने तोड़वा दिया। वो भले ही भूखे रह गए, मतलब वो उनको कुछ फ़र्क नहीं हुआ। सोचो आपको, मतलब उनको ताले का कितना शौक था। आपल्या उपयोगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकवून ठेवत असल्यामुळे त्या कधी हरवत नाहीत। आपल्या उपयोगातील, देखो ये जो ना बंडू नाना क्या है यहाँ पे, उपयोगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात। देखो क्या है, पहले के टाइम पे बच्चों ना, बंडू नाना की बात यहाँ पे है कि वो अपने जो चाबियाँ हैं ना अपने जनेऊ में पहनते थे। आपको पता है जनेऊ क्या होता है, पहले के टाइम में लोग, अभी भी कुछ लोग हैं एकदम मतलब जेंट्स लोग शोल्डर में साइड से गया रहता है, अपोजिट साइड में वो गया रहता है, वाइट धागा रहता है, उसमें वो चाबियों का पूरा गुच्छा बांध के रखते थे। तो आई बात है उसमें, तो वो कभी भी खोता नहीं था, कभी हरवत नाही, कभी खोता नहीं था। हरवता त्या बहुत करून त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यातल्या किल्ल्या,
उनका जो अक्सर जो चाबियाँ है ना उनकी वाइफ से खोया करता था। कुटुंबाच्या उनकी वाइफ से खो जाता था, अक्सर करके जो चाबी आहे ना उनकी वाइफ से खोता जाता था. वरील अनर्थ गुदरल्यापासून साधी बाजारी कुलपेच ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले. ही कुल्पे किल्यांच्या बाबतीत देखो ये इन्होंने क्या किया, ये बाज़ार से डुप्लीकेट चाबियाँ ऐसे बना के अपने वाइफ को ऐसे दे दिए थे. ठीक है, ये दोबारा ऐसा ना करे. ठीक है, ये दूसरी बात है. ही कुल्पे किल्यांच्या बाबतीत काहीच विधिनिषेध बाळगत नसत. त्यांना कोणतीही किल्ली किडा किंवा काडी चालत असे. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ही कुल्पे किल्यांच्या बाबतीत काहीच विधिनिषेध बाळगत नसत. मतलब ये जो जैसे अभी मतलब ये अलग अलग वो बनवा के जब दे देते थे, तो ये जो ताले की जो चाबियाँ हैं तो वो किसी भी ऐसे ही नहीं खुल जाते थे. आई बात समझ में, वो ऐसे ही नहीं खुल जाते थे, बहुत मतलब अलग टाइप की वो चाबियाँ थी. त्यांना कोणती किल्ली किडा किंवा काडी चालस असे. कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानेच ती उघडत असत. यहाँ पर दिया गया है कि कभी कभी इनका जो ताला है ना किसी भी किल्ली से किसी भी चीज़ से वो खुल जाता था. आई बात समझ में, वो इतना मजबूत नहीं रहता था. पता नहीं कैसा चाबी दे दिए थे. एक बार तो यहाँ पर लिखा है कि वो चलो दे दिए बनवा की चाबी, लेकिन ऐसा ताला बनवाया थे ना कि वो किसी भी चाबी से खुल जाया करता था. आई बात समझ में. त्यांची अशी वसुधैव कुटुंबकम वृत्ती पाहून शेवटी नानांच्या पदरच्या एका विश्वासू नोकरालाही चोरी करण्याची इच्छा झाली व तो 1500 डबोले घेऊन पाळून गेला. अब उनके घर में एक ये विचार था, जैसे बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार अपना परिवार है, मतलब अपने नौकर को वो अपने परिवार जैसा मानते थे. तो उसके मन में ऐसा ही ये जान गया था कि ये चाबी ताला का सब कुछ ये जानता था कि इनका ताला तो ऐसे ही खुल जाता है. तो उसके मन में मतलब विचार बना चोरी करने का. तो क्या क्या, एक बार बहुत भारी रकम लेकर वो मतलब बिग अमाउंट लेकर वो भाग गया, चोरी कर लिया वो. आई बात समझ में. तिजोरीला कोणते कुलूप लावायचे याचा बंडू नाना फार दिवस प्रश्न पड़ला होता. अभी जब चोरी हो गई, तिजोरी का ताला टूट गया, मतलब चोरी हो गई, तो बंडू नाना के दिमाग में ये प्रश्न उठा कि यार अब क्या करें, अब कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, प्रथम त्यांनी अक्षरी कुलूप लावले. पहले तो उन्होंने अक्षर वाला ताला लाया. अक्षर वाला जैसे हम यूज़ करते हैं कभी कभी, हम मतलब वो कोड होता है ना 1 या 0 3 जो हम चूज़ करेंगे कोड, वैसे हम उसको प्रेस करके हम लॉक कर देते हैं. तो वैसा ही अक्षर वाला वो ताला लाए. पर तिजोरी अंधारात असल्यामुळे कुलपाची अक्षरे जमवताना ती नीट दिसे नातच. लेकिन वो जो अक्षर जो है ना, बारीक बारीक जो अक्षर थे वो अंधेरे में नहीं दिखते थे, क्योंकि पहले ज़माने में तिजोरी वगैरह बहुत अंधेरे में रहती थी, हर समय लाइटनिंग तो रहती नहीं थी. तो वो उनको अंधेरे में ये सब अक्षर को टाइप वो करने में मतलब उनको नहीं जमता था, अंधेरा रहता था. म्हणून त्याने तिजोरी महत प्रयासाने उजेडात आडून ठेवली. बड़ी मुश्किल से वो भारी कपबोर्ड जो है वो उजाले में लेकर आए खोलने के लिए. ठीक है, पर तेव्हापासून अक्षरे जुळवताना ती जवळ उभे राहणाऱ्यासही दिसू लागली. अब क्या है कि जब उजाले में लाकर उसको खोलने की कोशिश करते थे तो उजाला दिखता था, तो सबको पता चल जाता था ना कि कौन कौन सा कोड वो मतलब कौन कौन सा अक्षर यूज़ कर रहे हैं. तो दूसरा भी देख लेगा तो वही अक्षर यूज़ करके खोल सकता था ताला ना. तो ये प्रॉब्लम हो गई थी. तेव्हा ती कुलपेही कुछ कामाची ठरली. ये जो ताला था ना कुछ काम का नहीं रहा. उनको मतलब लगा कि ये तो गड़बड़ है, बेकार है, ये काम का नहीं है मेरे. यापेक्षा अक्षरशत्रू कुलपे पुष्कळ बरी असा टोला देत देत त्याने त्या कुलपाच्या ऐवजी दुसऱ्या कुलपाची योजना केली. तो मतलब ये समझ में आ गया कि भाई ये तो कोई भी देख लेगा, खोल लेगा, तो ये तो इसका सब शत्रु है इस ताले का, तो गलत बात है, ये नहीं चलने वाला है. तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरा ताला लाया. एक दूसरा ताला लाने का योजना किया, प्लान किया, एक अलग एकदम. हे कुलूप नुसते दाबले की लागत असे. और ये कैसा था कि उसको ऐसे प्रेस करते थे तो बंद हो जाता था. उघडताना मात्र त्याला किल्लीची जरूर लागी और खोलने के लिए चाबी लगती है. ये सब लोगों ने यूज़ किया होगा.
एक छोटा सा ताला होता है जिसको हम ऐसे प्रेस करते हैं बंद हो जाता है, और खोलने के लिए हमें चाबी का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा वाला ताला इन्होंने लाया। एके दिवशी बंडू नाना आम्हाकडे हर्षित मुद्रेने येऊन म्हणू लागले। एक दिन बड़े वो खुश मुद्रा में थे, बहुत मतलब हैप्पी मूड में थे। तो पता है क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहोकडे ओरड चालू आहे। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो लोग कहते हैं, वो बोल रहे थे, मतलब बंडू नाना बोल रहे थे कि हमारे आर्यपुत्र को, वो आर्यपुत्र थे मतलब आर्य जाति के थे, तो बोल रहे थे कि आर्यपुत्र को लोग बहुत बेकार समझते हैं, सोचते बहुत बकवास है, ये लोग किसी काम के नहीं है, ठीक है। पर हाँ, आरोप निव्वल खोटा आहे, वो बोल रहे हैं पर ये जो आरोप हमारे ऊपर लगा है ना आर्य लोगों के ऊपर, ये बेकार है, इसका कुछ मतलब नहीं है, फालतू में ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगा है। अहो आम्हाला संधी मिळत नाही साधी, ती मिळती तर आम्हामध्ये शेकडो ॲडिशन झाले असते। ये बोल रहे हैं कि हमें तो ऐसा कभी चांस नहीं मिला, हमें ऐसा चांस नहीं मिला, मतलब हमें अगर चांस मिला होता ना कुछ कर गुजरने का, तो हम जो है ना, हम आर्यपुत्र लोग है ना सैकड़ों एडिशन बन जाते। सैकड़ों एडिशन मतलब 100 ऑफ एडिशन जो बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ओके, इन्वेंशन किया। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे एडिशन निकलते, सब एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट निकल जाते, पर हमें ऐसा मौका नहीं मिला। देशाभिमानाच्या या उकडीच्या अर्थविचाराच्या बंडू नानांनी प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही असे आम्हापासून वचन घेतले। अब देखो बच्चों, देश के प्रति इतना मतलब ये पहली बार मतलब कैसा देश के प्रति इतना वो सोच रहे थे, इतना ये बोल रहे थे, तो एक इनके जो दोस्त थे सब लोग सोच रहे थे कि अरे इनको क्या हुआ, इतना ये कैसे, इतना इतना क्या क्या हो गया आज इनको इतना ही बोल रहे हैं। आई बस देश के प्रति इतना इतना इनको कैसा मतलब कुछ हो रहा है, कितना प्राउड फील हो रहा है इनको आर्य होने के वजह से, ठीक है। तो अब देखो, अर्थविचारता बंडूराणी प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही असे आम्हापासून वचन घेतली। नंतर लोहारच्या मदतीने त्याने स्वतः तयार केलेले एक कुलूप दाखवले, ठीक है। अब देखो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि जब उनका वो चाबी चोरी हुई थी ना, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में एक अलग विचार आया था ताले का कि मैं कुछ ऐसा अच्छा ताला बनाऊंगा। नंतर लोहाराच्या मदतीने त्यांनी, पता है, ये लोहार की मदद से खुद मतलब स्वतः तयार केलेले एक कुलूप दाखवले। तो एक मतलब लोहार की मदद से, ब्लैक स्मिथ की मदद से उन्होंने एक क्या ताला तैयार किया और वो अपने दोस्तों को दिखाए। ते म्हणाले, या कुलपाची कल्पना मला आमच्या तिजोरीच्या कुलपावरून सुचली। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो ताला मैंने बनवाया है ये मेरे तिजोरी के ताले से विचार आया, क्योंकि उनकी तिजोरी का ताला कैसा अभी लगवा था लेटेस्ट, ऐसे बंद करने के लिए ऐसे चुपचाप बंद हो जाता था, प्रेस करने पे खोलने के लिए चाबी लगती थी। तो बोल रहे हैं कि वो ही वाला चाबी ताला देख के ये जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाया है, अभी जो दिखाऊंगा तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ये मेरे उस चाबी ताला से मुझे ये विचार आया है। या कुलपाचे गुणधर्म त्या कुलपाच्या अगदी विरुद्ध आहेत। वो बता रहे हैं कि पर ये जो मेरा ताला जो मैंने खुद लोहार के अंदर से बनवाया है ना, ये हमारे उस जो ताला ऐसा दबाते थे बंद होता था उसके जस्ट विपरीत है, विरुद्ध है, खिलाफ है। त्या कुलपास उघडण्याला किल्ली पाहिजे, याला लावताना मात्र पाहिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावला। ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना ये उल्टा है, कैसा, उसको तो दबाने के लिए दबाने पे बंद होता था, चाबी से खुलता था, पर ये कैसा है, ये बंद करने के लिए हे कुलूप मी आता, देखो हे कुलूप मी आता तिजोरीला लाव, अच्छा नहीं कहाँ पडते, कुलूप नुसते दाबून लावला येते माझे नुसत्या हिसड्यासरे उघडते। ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ताला है ना, इसको बंद करने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है और खोलने के लिए बस ऐसे ही खींच देंगे खुल जाएगा। अब बताओ, हे कुलूप में आता, अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि अब मैं ये जो ताला है ना अपने तिजोरी में भी लगा के आ रहा हूँ, ठीक है, और पूर्वचेने काढून टाकणार, और पहले के ताला को निकाल देता हूँ, ये वाला मैं भी लगा के आता हूँ, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला।
हा अकल्पित प्रकार ऐकून आम्ही नानांचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, पण त्याचे नाव ते। देखो यहाँ पर क्या है, अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि सब उनके दोस्त सोच रहे हैं यार ये ऐसा कैसा इनका विचार, ऐसे करेंगे तो चोरी हो जाएगा। अब वो जानते थे कि नाना को तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम इनको समझाएंगे तो समझ में तो इनको आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हठी हैं, अपनी ही बात सुनने वाले हैं। तो ये सब लोग ने क्या किया, इनका विचार बदलने का बहुत प्रयास किया कि इनका विचार बदल जाए, पर त्याचे नाव ते, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा और सुनने को तैयार ही नहीं थे। नानांच्या अंगी दृष्ट निश्चय हा एक अलौकिक गुण है। उनका एक बहुत अच्छा सा, बहुत उनके हिसाब से बहुत अच्छा अलौकिक गुण था, वो ये था कि बड़े ही दृढ़ निश्चय हुआ करते थे। मतलब जो ठान ली सो ठान ली, मैं बदल नहीं सकता, ऐसा उनका विचार रहा करता था। आपल्या लोकांत कोणत्याही कलेला उत्तेजन नाही। अब ये कह रहे हैं कि मैंने तो ताला बनाया था, इन लोगों को कोई उत्तेजना ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है। अशी पुटपुट करत त्याने ठरलेला बेत लागलीच आमताल आड़ला, और ये मतलब पुट ऐसा ही मतलब बड़बड़ाते हुए, ऐसा कहते हुए वो चले गए अपना ताला लगाने के लिए अपनी तिजोरी में। ठीक है, थोड्याच दिवसांच आमच्या अनुमानप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली। ठीक है, अब किसी ने ऐसा बोला थोड़े दिन में इनके घर में चोरी होने वाली है, पक्का चोरी होगी। अब ऐसा काम ही किए तेव्हा नानांचा तिळपापड झाला। ये सुन के वो तो गुस्से से लाल हो गए। तिळपापड मतलब गुस्से से लाल, पागल हो गए। ते म्हणाले आमच्याकडे चोरसुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्रय न देणारे असतात। वो बोल रहे हैं, ये देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं कि हमारे चाबी का, ताले का तो इन लोग को तो कुछ है ही नहीं, हम चोरों को भी कुछ भी मतलब सम्मान नहीं है। चोर भी हमारे इस ताले का इज्जत नहीं करेंगे, मतलब लग रहा है कि वो भी तोड़ ताड़ के ले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यानंतर नानांनी तिजोरीस घंटेचे कुलूप लावले व ती आपल्या निजायतच्या खोलीत नेऊन ठेवली। अब इस बार एक अभी अलग काम कर लिए, एंटिक। देखो इधर, अब यहाँ पे क्या है इस पैराग्राफ में बच्चों कि इन्होंने अभी बेल वाला, घंटी वाला ताला लगाया। घंटी वाला ताला देखो कैसा है कि वो जब कोई खोलेगा ना, खोलने की कोशिश करेगा ना, तो घंटी बजने लगेगी। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इसमें। ते म्हणाले आता मात्र चोर माझ्या हाती निसंशय सापडणार। अब ये बोल रहे हैं कि अब चोर तो पक्का पकड़ा जाएगा, पक्का मेरे हाथ में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, वेटरयाला कळणार सुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग सुरू होताच घंटा वाजायला लागून घरातील सर्व मंडळी जमतील व तत्काळ त्याला कोतवाल चावडी दिसे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो अब ये कह रहे हैं कि चोर तो पक्का पकड़ा जाएगा, अभी कुछ उसका होने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या प्रयोग शुरू किया, देखो थोड़े ही घंटे बाद बेल बजने लगी, पूरी मंडली जमा हो गई उनके घर में। आई बात समझ में? नहीं, अब यहाँ पर क्या है, बॅटरीला कळता सुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग शुरू होताच घंटा बजायला लागून। हाँ, ये बोल रहे हैं कि चोर जैसे ही किल्ली मतलब ऐसे चाबी डालेगा, शुरू करेगा खोलना, तभी घंटा बजने लगेगा, पूरी मंडली जम जाएगी। इसके बाद तत्काल क्या होगा, त्याला कोतवाल चावडी दिसेल, चोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ओके, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं अभी। घंटेच्या आवाजाबरोबर मी ताडकन उठून त्याच्या मानगुटीस बजलोस। समजा हा विचार आम्हालाही पसंद पड़ला। अभी ये जो घंटी वाला है ताला कि हाँ चलो भाई ऐसा करेंगे, तो ये मतलब सबको पसंद है ये विचार, तो बहुत अच्छा है यार। तो चोर पकड़ा जाएगा, फिर उसको जो हवाले कर दिया जाएगा पुलिस के, तो ये विचार सबको पसंद आया। ठीक है, ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचा बेत ठरला त्याच दिवशी रात्री आम्हाला घंटानाद ऐकू आल्यामुळे आम्ही बंडू नानाच्या निजाच्या खोलीत गेलो। जिस दिन उन्होंने ताला लगाया था, ये नया वाला बेल वाला जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उसी दिन रात को घंटा नाद होने लगा, मतलब बेल बजने लगी। ठीक है, अब सुनो, घंटा बजने लगा तो अब जो है ये सब लोग बंडू नाना के निजाच्या खोली, उनके बेडरूम में सब आकर जमा हो गए।
और क्या चमत्कार, तो काय चमत्कार सांगावा, क्या चमत्कार लोग ने देखा, पता है क्या देखा? बंडू नाना स्वतः उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून, ओके, असून डाव्या हाताने आपलाच उजवा हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणून ओरडत आहेत. अब लोगों ने क्या देखा बच्चों कि ये अपने उजव्या हाथ मतलब अपने राइट हैंड से तिजोरी में ऐसा हाथ डाल के ऐसे मतलब खोल रहे हैं तिजोरी में, और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट वाले हैंड को जोर से पकड़े हैं और बोल रहे हैं चोर चोर चोर. ठीक है, म्हणून ओरडत, अच्छा ऐसा ये बोल रहे हैं. ठीक है, यानंतर लवकरच आमच्या गावात लोकांची एक टोळी आली. अब बाद में क्या हो गया, ये तो चलो इन्होंने चमत्कार ऐसा किया, तमाशा किया. अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, गांव में एक टोली आई, एक ग्रुप आया. पहले कैसा कुछ ऐसे ग्रुप चला करते थे, लोगों का भीड़ जैसा चलते थे, कभी कुछ बेचने निकलते थे, कभी नाटक करने के लिए निकलते थे, कुछ भी करने के लिए ऐसे निकलते थे, पूरा ग्रुप में निकलते थे. ठीक है, तो वो आई. त्यांच्या जवळ चाकू, सुऱ्या, कुलपे वगैरे बरेच जिन्नस विकण्यासाठी होते. अब वो लोग क्या बेचने निकले, चाकू, बड़ा चाकू, ताला वगैरह अलग अलग और ये सारी चीज़ें वो बेचने के लिए निकले. ठीक है, अब देखो क्या हो गया, त्यांच्या जवळची बहुतेक कुलपे बंडू नानांनीच विकत घेतली व घरातील सर्व जुनी कुलपे काढून त्याने त्याच्या जागी या नवीन कुलपांची स्थापना केली. अब उनको तो ताले का शौक था ही, उनको नया नया ताला मिला, फिर से उन्होंने खरीद लिया और पुराने तालों को निकाल दिया, नए तालों को लगा दिया. कर्म धर्म संयोगाने एक नाटक मंडळी याच सुमारास आमच्या गावात आलेली होती. अब क्या हुआ, उनके गांव में कौन आया, एक नाटक मंडली भी आई. ठीक है, चलो मतलब वो लोग तो भाई बेच के गए, उन्होंने खरीद लिया. अब दूसरी मंडली, एक नाटक मंडली आई. तिचा पहिला प्रयोग सुभद्रा हरण अथवा चौर विपाक त्याच दिवशी होता. उसी दिन उन लोगों का एक शो होने वाला था. पहले ही दिन उस नाटक मंडली का ना, देखो बच्चों पहले ज़माने में ऐसे ही मतलब सबके घर में टीवी नहीं हुआ करता था, ऐसा मूवी नहीं आता था, तो लोग जो है ना वही मूवी मतलब पूरा फिजिकली ऐसे सामने से दिखाया करते थे, आई बात समझ में, और लोग देखने के लिए खूब सज धज के एकदम अच्छे से होके जाया करते थे. ठीक है, तो सॉरी, पहले दिन को क्या था, सुभद्रा हरण या अथवा मतलब यह होता है चौर विपाक. ठीक है, ये एक शो था उसी दिन. ठीक है, देखो यास्तव आपली सर्व मंडळी बरोबर घेऊन बंडू नाना निर्भय चित्ताने नाटकाला गेले. और ये जो है ना ताला तो लगा ही दिए थे, खुश हो गए थे भाई, नया नया ताला खरीदे थे, बहुत खुश हो गए थे. अब एकदम से मतलब एकदम उनको कोई टेंशन नहीं था, एकदम टेंशन फ्री थे, एकदम कोई डर नहीं था, और ये नाटक देखने चले गए. जाताना त्यांनी म्हटले सुद्धा कि आता चोराना म्हणावे. जाते जाते उन्होंने क्या कहा मालूम है, चोर को आने दो, देख लेते हैं कैसे आते हैं चोर चोरी करने, या कशी चोरी करतात ती पाहू, कैसे चोरी करते वो. तुमच्या बाप जन्मी सुद्धा अशी तऱ्हेची कुलपे तुम्ही पाहिले नसती. वो बोले ये इन लोग के किसी जन्म में मतलब किस बाप जन्म में भी ऐसा ताला नहीं देखे होंगे, ऐसा ताला मैंने लगाया है, आए भला ये खोले तो सही, देखते हैं कैसे चोरी करते हैं. ऐसा इतना कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंस. देखो बच्चों अब क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, हाँ, नाटक सकाळी 5 वाजता, देखो नाटक सकाळी 5 वाजता आटोपले. 5 बजे नाटक सुबह में ख़त्म हो गया. नाना परत येऊन पाहतात तो सर्व पेटऱ्यांची कुलपे जशीच्या तशी असून आतील माल मात्र चोरीस गेलेला. अब जो है नाना के घर में चोरी ज़बरदस्त हो गई, सारा सामान लुट गया, ताला जस का तस वैसे ही, ऐसा लगता कोई खोला ही नहीं है. शोधकर्ता जब जांच पड़ताल हुई तो ही टोळी ही पडून गेलेली आडली. देखो आडली कैसे, ये जो टोली तो चली गई थी, नाटक की मंडली तो चली गई थी, त्यावरून नाटक की मंडली या जो भी टोली, दो टोली थी ना, एक टोली तो आई थी, वो सब बेच रहे थे चाकू छुरी ये सब, ताला भी बेच रहे थे, वो तो टोली जा चुकी थी. त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले की या लोकांनी
विचार्या बोरसर नानाकडे आपले सर्व कुलपे खपवून पुढे रात्री अनायासे त्यांनी स्वतःच्याच किल्ल्या चालवून माल लांबवला. देखो, बांडू नाना तो बड़े ही भोले भाले से थे, सीधे साधे से थे. उनको अच्छा अच्छा ताला दिखा, वो लगा दिए बेचारे, और वो सब उनको लूट के भी चले गए, खरीद भी लिए. उनका तो फ़ायदा हुआ उन लोगों का, लेकिन इनका कितना नुकसान हुआ. ये लोग मतलब सब सामान आके चोरी करके लेके चले गए. तो क्या यहाँ पे सुदैवाने त्या रात्री बंडू नानांचे कुटुंब त्याच्या तागदीस न जुमानता आपले सर्व दागिने अंगावर घालून नाटकाला गेले होते. ये तो गुड लक था कि उनके घर में जो पूरी मेंबर थी ना, उनकी वाइफ और भी जो लोग थे, सब लोग अपने अपने गहने पहन के गए थे. दागिने अंगावर, ओके, पूरा अपना गहना वो जितना था सब कुछ वो पहन के गए थे. नाटक देखने के लिए गए थे ना वो लोग, तो वो गहने पहन के गए थे. त्यामुळे तेवढे मात्र बचावड़े, और इस तरह से उन्होंने बस मात्र गहने उनके बचे, उनके पहनने की वजह से गहने बचे रहे, के नहीं तो वो भी लेके जाता. या पुढे बंडू नानांस नेहमी त्यांच्या कुटुंबाने टोमड्या दर्यावा. उनके जो हस्बैंड मतलब बंडू नाना अपनी वाइफ को अक्सर टोंट मारते थे, मतलब ताने मारते रहते थे कि मतलब की दागिने घाडच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता. मतलब यहाँ पर ये है, टोन क्या मारा करते थे कि ये लोग क्यों फालतू में गहने पहना करती हैं बिना मतलब का, गहने का क्या शौक़. तो मगर यहाँ पर क्या है, ये क्या कह रही उनकी वाइफ की हम लोग अपनी बदौलत अपने गहनों को बचा लिए. आई बात समझ में, सदा मला दोष लावत होता. तो अपने गहने हमने बचा लेने, तो ये भी जाता था, ये भी. पण शेवटी आपल्या कुलपांपेक्षा माझ्या हौशीनेच आपल्या मिळकतीचा बचाव केला. इस तरह हमने गहने पहन के अपने ही गहनों का हमने बचाव कर लिया, नहीं तो चोर उसको चोरी करके लेके चला गया होता. ये तो हमेशा टॉन्ट मारते ही रहते थे कि तुम लोग क्या फालतू गहना पहनते हो, गहना नहीं पहन के जाना चाहिए, ये सब कहते रहते थे. तो आज तो गहना बच गया ना. बेचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार. अब देखो बेचारे जो हैं बंडू नाना अब क्या बोलते, बोलने के लिए तो कुछ था ही नहीं. त्यांच्या तोंडाला आपोआपच कुलूप बसले, उनकी जुबान पर खुद ब खुद ताला लग गया. मतलब वो बेजुबान हो गए, कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा. ही बिकेम स्पीचलेस. तो उस समय उनको बोलने के लिए कुछ नहीं था, एकदम से चुप, कुछ भी नहीं था. तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा. और हमारे इंग्लिश के स्पेशली वीडियोज़ हैं, ग्रामर के हैं बच्चों, आप उसको जाकर देखो. और जो प्रॉब्लम हो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में दो, मैं उसके हिसाब से और बेहतर देने की कोशिश करूँगी. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.